हाँ जी मेरे बच्चों। तो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के विषय में बात करता हूं। ठीक है ना। किसके विषय में बात करता हूं मैं? ठीक है ना। और जो कि एक केमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? ठीक है ना। देखो, न्यूरॉन का जो कंडक्शन था वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, और न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन है, इंपल्स का जो ट्रांसमिशन का मतलब है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब वो जा रहा है तब वो आपका एक केमिकल प्रोसेस होता है ज्यादातर। ठीक है, कैसा होता है जी? वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। समझ आ रहा है? अब देखो कैसे होता है उसको चेक करेंगे। सबसे पहले अब देखो, ये न्यूरॉन है, ये क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है ना। यहां पर मेरे पास बाहर को नेगेटिव और अंदर को पॉजिटिव हो गया। ये कौन सी स्टेट थी आपकी? डीपोलराइजेशन। कौन सी व्यवस्था थी आपकी? डीपोलराइजेशन। यानी कि यहां पर इंपल्स क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये तो हो गया एक इलेक्ट्रो प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। क्या हो गया? अब यहां से अब यहां से समझना, यहां पर जो मेरे पास वेसल्स है, क्या है? इन वेसल्स में केमिकल भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ है जी? समझना मेरी बात। न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया कि न्यूरॉन के अंदर यहां पर तो सिग्नल चल रहा था इलेक्ट्रिकल। अब यहां पर जो खुला और वो आया कैल्शियम का चैनल खोला, उन्होंने इनको पुश किया, और पुश करने से ये जो न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, क्या है? नर्व एंडिंग है। और यहां पर आप मानिए कि पीछे एक और न्यूरॉन है। ठीक है। ठीक, समझना मेरी बात। और अब ये पहले वाला न्यूरॉन है, ये इसके बाद वाला न्यूरॉन है। अब इन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। ठीक है बेटा, इसको मैं साइनेप्स कहता हूं। क्या कहता हूं मेरे बच्चे? साइनेप्स। ठीक है। अब यहां से ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये यहां पर आ जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये साइनेप्स है। तो साइनेप्स से पहले वाला लोब प्री साइनेप्टिक लोब, और साइनेप्स के बाद वाला लोब पोस्ट साइनेप्टिक लोब। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। साइनेप्स से पहले वाला प्री साइनेप्टिक, साइनेप्स के बाद वाला
पोस्ट साइनेप्टिक, ये साइनेप्स, ठीक है ना। अब यहां पर होते हैं बाबू इसके रिसेप्टर्स, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, केमिकल, क्या है, क्या है, केमिकल प्रोसेस, समझ में आया। तो ट्रांसमिशन तो केवल इतना चल रहा है ना, समझ में आया। अब यहां पर क्या होगा, ये केमिकल का रिसेप्टर आएगा, तब यहां पर इंपल्स जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पहले केमिकल इंपल्स आता है, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, कहां पर, डेंड्रॉन में। तो न्यूरॉन के अंदर जो इंपल्स कंडक्ट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है बेटा, समझ में आ गए, तो देखो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। और मैंने बोला कि जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स है, क्या है, जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, क्या है। इतनी कहानी समझ आती क्या, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। जो कंडक्शन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा प्री साइनेप्टिक नोब, ये है तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक नोब, प्री साइनेप्टिक नोब और पोस्ट साइनेप्टिक नोब। कहानी क्लियर हो गई, कहानी क्लियर हो गई, प्री साइनेप्टिक नोब और पोस्ट साइनेप्टिक नोब, बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा चलो अब सुनो, इसको आप मेंशन करो, लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, कोई बात नहीं, ट्रांसमिशन में लिख लेना, अभी इसकी थोड़ी जगह छोड़ दो। टाइप्स ऑफ साइनेप्स, तो साइनेप्स के टाइप देखो आप, सुनो एक बात समझो, अभी आप इसको नोट मत करो, मैं थोड़ा सा टाइम देके चला जाऊंगा आपको बेटों को लेने, इन दैट इंटरवल आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, आ जाओ। तो टाइप्स ऑफ साइनेप्स, बेटा मेरे पास दो तरह का साइनेप्स होता है, ठीक है ना, कितने तरह का साइनेप्स होता है। तो पहला जो मेरे पास होता है, देखो ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और ये मेरे पास होता है केमिकल साइनेप्स। ठीक सुनो, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये होता है कि यहां पर दोनों जो न्यूरॉन है, मतलब ये एक का एक्सोन एंडिंग है, एक्सोन टर्मिनल है, ये अगले वाले का डेंड्रोन है, समझ में आया। ये दोनों इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं, मतलब इनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, 0.2 नैनोमीटर का गैप होता है। कितना होता है मेरे बच्चे, समझ में आया। तो बहुत छोटा सा गैप होता है। अब देखो
कहानी क्या है कि यहां पर मान लो डिपोलराइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? देखो, तो इसका मतलब यहां पर बाहर अंदर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो यहां पर तुम्हें बहुत करता है यार। यहां पर ये चार्ज ऐसे चला जाता है जैसे एक न्यूरॉन के अंदर ही, यहां पर ये चार्ज ऐसे चला जाता है जैसे एक न्यूरॉन के अंदर ही मूवमेंट चल रहा हो। मतलब कंडक्शन के हिसाब से चला जाता है, ट्रांसमिशन के हिसाब से नहीं जाता कि एक से दूसरे में चला जाए, इस हिसाब से सीधे सीधे चलता है। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पक्की बात है? तो सीधी सी कहानी है, यहाँ पर जो इम्पल्स है वो यहां से यहां चला जाता है और वहां से लौट के यहां से यहां ऐसे भी जाता है, बाई डायरेक्शन मूवमेंट हो जाता है। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो यहां पर ये बीच का जो स्पेस है, देखो जो मैं साइनेप्स बोल रहा हूं ना, साइनेप्स, क्या बोल रहा हूं? साइनेप्स में बोल रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर भी बीच में केमिकल भरा हुआ होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखो यहां पर साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट होता है, हेलो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है वो 0.2 नैनोमीटर का होता है और जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? उसके बाद यहां पर जो कंडक्शन है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। तो देखो जो कंडक्शन है इंपल्स का वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, इधर से वहां इधर से यहां। तो कंडक्शन जो होता है इम्पल्स का वो बाई डायरेक्शनल होता है। एक और चीज समझो, जो कंडक्शन की जो स्पीड होती है, अब भाई कन्वर्ट हो ही नहीं रहा तो बिजली की तरह चलता है, तो ये आपकी फास्ट टेस्ट होती है। क्या होती है? क्या होती है? अब सुनो बेटा, जब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है तुम्हारा वाला, जिसकी तुम बात करने वाले हो अभी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो कुछ देखो इस तरह का होता है, बस समझना। केमिकल वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ बर्तन है, इन्हें मैं साइनेप्टिक रिसाइकल बोलता हूं, ठीक है ना। ये बर्तन है कुछ, और इन बर्तनों के अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है जिन्हें हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझना कहानी को। ठीक। अब जब बर्तन जहां आके फूटे या पलटे तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहां आ जाते हैं, समझना। यहां से यहां स्टिमुलस मिला उन्हें, ठीक है। अब जब जो सब ट्रांसमीटर यहां आ रहे तो यहां से ये खाली हो रहे होंगे। जब जब मान लो सब खाली हो जाएंगे तो न्यूरॉन से आगे सिग्नल आना बंद हो जाएगा। जब न्यूरॉन से सिग्नल आना बंद हो जाएगा तो बहुत नॉर्मल सी चीजें होती है हमारे लाइफ में कि हमको टैक्स पड़ रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आएगा, हमको प्रॉब्लम सॉल्व होता है ऐसा।
आप लंबे समय तक बैठ के पढ़ो, 5 घंटे 4 घंटे, क्या करे, ये तो हमारा सपना है। टू दी पॉइंट, मुद्दे की बात करते हैं कि जब भैया जब इसमें भर जाएगी ना तो ये खाली हो जाता है। भाई इसकी रिफिलिंग भी तो चाहिए। क्या चाहिए? रिफिलिंग चाहिए। तो रिफिलिंग के लिए फिर हमें नींद आती है, थोड़ी देर हम रिलैक्स करते हैं, हमें नींद आ जाती है, ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स देते हैं। ठीक है, समझ आ गई? पक्की बात है। अच्छा, आ जाओ। ठीक है, सुनो। तो इसकी कहानी क्या है कि जब इसमें इसमें जो केमिकल खाली हो जाएगा तो उसको भरने के लिए और क्या चाहिए? रिलैक्स चाहिए, यानी यहाँ थकान हो जाती है। यहां तो कोई केमिकल ही नहीं भरा जा रहा। जब यहाँ कोई केमिकल ही नहीं भरा जा रहा है तो यहाँ क्या ही थकान होगी? यहाँ क्या ही थकान होगी? तो यहाँ पर न्यूरो फटीग या साइनेप्टिक डिले ये होता ही नहीं है। समझ में आ गया? तो देखो, साइनेप्टिक डिले और फटीग ये एब्सेंट होती है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, या कोई थकावट थकावट थकान 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 का कोई रट्टा नहीं है। समझे? आ गया। यहां पर अब जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है कितना होता है? कितना होता है बेटे? 20 से लेकर के 50 नैनोमीटर का। समझ में आ गया? कितना होता है? 20 से 50 नैनोमीटर का होता है। इतनी कहानी क्लियर हो गई? 20 से लेकर के 50 नैनोमीटर का साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। इज दैट क्लियर? ठीक। अब न्यूरो ट्रांसमीटर यहां प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन ऑफ इंपल्स यूनिडायरेक्शनल है, यहां से यहां जाएगा तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल। अब आओ, कंडक्शन की स्पीड फास्ट, फास्टेस्ट नहीं है, फास्ट है। और फटीग और ये होती है, बिल्कुल होती है। अब देखो, बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गन है तुम्हारा जहां जिसको लगातार काम करना है, जो थकना एफोर्ड नहीं कर सकता? हार्ट है कि नहीं? दिल का मामला है कि नहीं? हाँ, दिल का मामला भाई साहब, ये थकना नहीं मांगता। क्योंकि अगर लली जब तुम्हारी दिल की धड़कन रुक गई तो तीसरे दिन मत पार्टी होनी है। समझ में आया? उससे कम कोई विकल्प नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर आपका ये कहां होती है, ये कहां मिलते हैं? प्रेजेंट इन कार्डियक मसल। सॉरी, मसल का है क्या हुआ? कार्डियक मसल यहां मिल रहे हैं। और ये तो हर जगह मिलेंगे। फटीग मतलब थक जाना, ठीक है ना? और जे हर जगह मिलते हैं, जे सब जगह मिलते हैं, धुआंधार मिलते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? जे कार्डियक मसल में मिलेगा। वो थक नहीं सकते। नोडल टिश्यू याद करो, थकना एफर्ट नहीं है ना कैसे भी।
थक रहे हो, कोई काम नहीं है, थक गए तो गए, ठीक है, नोट करिए। अच्छा, नोट तो करना ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब कहानी है क्या जी, किस तरह से केमिकल साइनेप्स में काम होता है, ठीक है ना। आ जाओ, केमिकल साइनेप्स। ठीक, चलिए। हेलो, केमिकल साइनेप्स देखो बेटा, क्या सिस्टम है इसका। देखो, दो तरह का साइनेप्स आता है। एक तो जो न्यूरॉन्स को एक्साइटेड कर दे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ईपीएसपी, ठीक है। दूसरा है कि जो अगले न्यूरॉन्स को शांत कर दे, क्या कर दे, शांत कर दे। होता है पागल बने के दौरे पड़ते कि ओमी नी तुमार, ओमी नी तुमार, होते ना, मंजोल का बन जाती है एकदम विद्या वाले। तो दूसरे वो वाले होते हैं जो एकदम मंजोल का बनेगा, अब क्या करना है कि एकदम लो लगा दो इंजेक्शन, अब शांत हो जाए। तो अब सिग्नल कौन सा मिला है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो एक एक्साइटेड करने का होता है और एक इनहिबिट करने का होता है। ये डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर कौन से है। तो इसकी पूरी मैकेनिज्म है, उसको समझेंगे आप। तो देखो जी, मैंने एक न्यूरॉन बनाया है और ये प्री साइनेप्टिक नॉब है। क्या है मेरे बच्चे, ठीक सुनो आप। सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर पहला काम होता है कि यहां पर डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, डीपोलराइजेशन, ठीक। जैसे यहां डीपोलराइजेशन होता है, समझना मेरी बात, डीपोलराइजेशन होता है, वैसे ही यहां नंबर 2 पे क्या होगा मेरे बच्चे बताओ, कैल्शियम का वीजीसी ओपन हो जाएगा। इतना तुम सीख गए हो आप। जैसे डीपोलराइजेशन हुआ, मैं नंबर लिखता चल रहा हूं, तो कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, हो जाएगा। और जो कैल्शियम है ये यहां से अंदर आ जाएगा, समझ में आई। और जैसे ही कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो यहां पर एक केमिकल होता है बेटा, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, ACH, जो कि इन बर्तनों में भरा हुआ रहता है, ठीक है, समझना। तो इसके आने से, कैल्शियम के आने से ये एसिटाइल कोलाइन जो है ना, इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ ACH, सही है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल, इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात। अब क्या है, तो यहां पर बीच में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन, या क्या आ गया, एसिटाइल कोलिन आ गया, पक्की बात। अब यहां पर आगे अगला न्यूरॉन है, ठीक। अब इस न्यूरॉन पर यहां क्या लगे हुए हैं, ठीक है, सोडियम के लिगैंड गेटेड चैनल्स या ACH के रिसेप्टर, ठीक है, समझ में आ गया क्या लगे हुए हैं यहां पर भैया, ACH के रिसेप्टर्स लगे हैं। तो देखो अब क्या है यहां पर, आओ जी, दो तीन हो गया। अब क्या हो गया, ACH रिसेप्टर अब क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ACH को। इससे क्या होता है, सोडियम का VGC ये ओपन हो जाता है। सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ओपन हुआ, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। जे ACH के रिसेप्टर्स लगे तो सोडियम को उस पर होते हैं, जैसे ही सोडियम का VGC ओपन हुआ और यहां पर छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। तो क्या जनरेट हो गया यहाँ, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, समझ में आया कि नहीं आया, EPSP, इसकी बात करते हैं। क्या ये कहानी चालू हो गई, समझ में आ गई, जे यहां एक्साइटेड हो गई, ये यहां पक्की बात, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बराबर है। अब देखो जे यहां भरे हैं, जे यहां भरे हैं, इनकी रिफिलिंग कैसे होगी, इनकी रिफिलिंग लगातार पढ़ते जा रहे हैं, लगातार सिग्नल जाता जा रहा है, सिग्नल जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब जो खाली भी तो हो रहे हैं, तब थोड़ी देर का रिलैक्स चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि हमें इनकी रिफिलिंग करनी होती है। समझ आया कि नहीं आया, तो देखो यहां पर अब जो ACH है, अगला सिस्टम क्या होगा, 7, breakdown of ACH by acetyl choline esterase, एसिटाइल कोलाइन जो एस्टरेज है वो क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है, क्या कर देता है, तोड़ देता है, ACHE। अब देखो क्या करेगा, ACHE जो है क्या करेगा, ACH को तोड़ देता है ये एसिटाइल में प्लस कोएंजाइम ए, एसिटाइल और कोएंजाइम ए, नहीं, एसिटेट प्लस कोलिन में, वो तो आगे टूटेगा, एसिटेट, एसिटेट प्लस कोलिन में, समझ आया क्या, एसिटेट प्लस कोलिन में, ठीक।
अब यहां पर इनका एक चैनल होता है कोलिन का। कोलिन का क्या होता है? एक चैनल होता है। तो यहां से ये जो कोलिन है बेटा, ये वापस इसमें आ जाता है। समझ में आ गया? यहां आ गया कोलिन, यहां पर क्या आ गया? कोलिन आ गया। क्या आ गया? ठीक है ना। किससे आया है ये? इस ट्रांसफर प्रोटीन से आया है। किससे आया है? अब देखो बेटा, इसके अंदर यहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, पक्की बात है। ठीक, समझ रहा? अब ये जो कोलिन है, ये जो कोलिन है, ये जो कोलिन है, ठीक है ना, ये कोलिन जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से एक एंजाइम निकलता है, कोएंजाइम ए। क्या निकलता है? CoA। ठीक है, CO कोएंजाइम ए। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? पक्की बात है? पक्की बात है? अरे पक्की बात है कि नहीं है? ठीक है ना, पक्की बात। तो इससे एक एंजाइम निकलता है कोएंजाइम ए। इसका पूरा नाम है बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में पढ़ लिया होगा आपने, तो ये रेस्पिरेशन में पढ़ोगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है ना। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन, ठीक है ना, इन दोनों की रिएक्शन करवाता है, इन दोनों की रिएक्शन करवाता है कैट। कोलिन, एसिटाइल और क्या नाम है उसका, ट्रांसफरेज। कोलिन, एसिटाइल, ट्रांसफरेज। ये कैट नाम का एक एंजाइम है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन, इन दोनों की रिएक्शन करवाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जो यहां पर स्टेप मान लो 8वां, मैं अलग से लिख देता हूं। देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन, इसकी रिएक्शन कौन करवाता है? कैट। अब क्या बना देता है? क्या बना देता है? ये बना देता है तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझ में आ गया? सॉरी, ये क्या बना देता है? एसिटाइल कोलिन। क्या बना देता है? और कोएंजाइम ए अलग रख देता है, वो यहां पहुंच जाता है। समझ में आ गई? वापस चला जाता है। ठीक, समझ में आया? ध्यान रखना, कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए। मैंने आपको अभी रेस्पिरेशन पढ़ाया नहीं है, प्लांट वाला। जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बड़ा यूज होगा। नेक्स्ट वीक चालू कर दूंगा मैं उसको। ठीक है मेरे बच्चे? तो देखो, ये सुनो, यहां तक सारी कहानी क्लियर होगा जी। यहां क्या हुआ कि ये यहां डिपोलराइजेशन हो गया, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब यहां पर मैंने एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम लाया और उससे मैंने एसिटाइल कोलाइन को और क्या कर लिया? तोड़ दिया एसीटेट प्लस कोलिन में, कोलिन ट्रांसफर प्रोटीन से अंदर डाल दिया। अब इस कोलिन की जो रिएक्शन करवाई मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए से करवाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है। समझ में आ गई? और यहां पर मैंने जो एंजाइम लगाया है वो लगाया है कैट। क्या लगाया है? क्या लगाया है? रिएक्शन नंबर 8। तो कैट ने क्या किया? कैट ने क्या किया कि यहां एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था ना, ठीक है ना, जो एसिटाइल कोएंजाइम था, इसमें से एसिटाइल हटा दिया, एसिटाइल। तो यहां कोएंजाइम ए बचा और एसिटाइल कोलिन जोड़ दिया। समझ में आ गया? तो एसिटाइल कोलिन यहां भरना शुरू हो गया फिर से, और कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में वापस चला गया। समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया? ऐसे इनहिबिटरी वाला होगा, सेम प्रोसेस होगी, बस अंदर इतना होगा कि वहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर बदल जाएंगे, वह गावा आ जाएगा, समझ में आ गई? सेरोटोनिन आ जाएगा, वह न्यूरो ट्रांसमीटर बदल जाएंगे। क्या कहानी क्लियर है? बिल्कुल पक्की बात है। अब आप इसको बना लो आगे पीछे की दोनों स्लाइड, ठीक है? अब न्यूरो ट्रांसमीटर के टाइप और ब्रेन की कवरिंग आपकी रह गई है, वो मैं बताता हूं लौट के, ठीक है बेटे?